अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबको मेरे चैनल लीगल एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो लेक्चर हमने सिलेक्ट किया है वो प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि बेल एंड काइंड्स ऑफ बेल कौन कौन से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ टू ड्राफ्ट अ बेल, बेल को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, किन ग्राउंड्स पे आप बेल ले सकते हैं। थर्ड लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि हाउ टू आर्ग्यू अ बेल, कि बेल की जो दरख्वास्त है उसको आर्ग्यू कैसे किया जाता है। अब एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे टू हाउ टू कैंसल अ बेल, व्हाट आर दोज ग्राउंड्स ऑन विच बेल मे बी कैंसल्ड। सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिए, जब भी कोई अदालत, आप उस जराइम की नोयत को देखिए। अगर जो सेक्शंस है मेंशन एफआईआर में जिनकी ग्राउंड से बेल हुआ है, अगर वो मजिस्ट्रेटियल कोर्ट से हुआ है तब आपने कोर्ट ऑफ सेशन, अगर कोर्ट ऑफ सेशन आपकी दरख्वास्त को खारिज करती है तो आप हाई कोर्ट में बेल कैंसलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर जो जुर्म की नीयत है वो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है तो आप डायरेक्ट कैंसलेशन की जो एप्लीकेशन है बेल की वो आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। किन ग्राउंड पे फाइल कर सकते हैं, फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ। ग्राउंड्स फॉर कैंसलेशन ऑफ बेल, जब भी आप बेल कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आप एप्लीकेशन कैंसलेशन ऑफ बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 497 सबसेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी आप फाइल करेंगे। अब जुर्म की जो नीयत होगी वो आपने देखनी होगी कि एफआईआर में जिन अक्यूज ने बेल लिया है, जाहिर बात है जब आप कैंसलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आप यकीनन कंप्लेनेंट की साइड से या स्टेट की साइड से आप कैंसलेशन ऑफ बेल की कैंसलेशन ऑफ बेल की जो एप्लीकेशन है वो फाइल करेंगे। जो सबसे पहला आपका ग्राउंड होगा वो होगा इफ बेल ग्रांटिंग ऑर्डर इज पेशेंसली इलीगल, एरोनियस, factually incorrect and has resulted in miscarriage of justice। ये सबसे पहले आपका ग्राउंड होगा। अगर ये जो बेल है वो ग्रांट होता है तो ये वाज़े तौर पर या गलत तौर पर या जो हकीकत में है वो इनकरेक्ट होगा और वो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो जस्टिस के लिए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। अगर ये इस शख्स को बेल ग्रांट किया जाए, जो बेल है वो ग्रांट जो हुआ है अगर उसको कैंसिल ना किया जाए तो ये हकीकतन ये गलत होगा किस चीज़ के लिए, जस्टिस के लिए। इसके लिए नेक्स्ट जो ग्राउंड है, सम फ्रेश फैक्ट्स और मटेरियल हैज़ बीन कलेक्टेड बाय अ पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब जब कोई मुलजिम, जब जिसको किसी को बेल अलाउड हुआ है, बेल ग्रांट हुआ है, वो उन ग्राउंड्स पे हुआ है कि वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उस वक्त कुछ ऐसे मटेरियल फैक्ट्स मौजूद नहीं थे और उन्होंने बेल सीख की मुलजिम ने और उसको बेल मिल गया। लेकिन अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अथॉरिटीज़ को कुछ ऐसे फैक्ट्स या ऐसे चीज़ें मिली हैं, मटेरियल्स मिले हैं जो कि क्या है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको फ्रेश चीज़ें मिली हैं या वो रिकवरी भी हो सकती है या वो कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो इस केस को साबित कर सकते हैं या ये जो गिल्ट है अक्यूज्ड का वो इन चीज़ों से साबित हो रहा हो। तो इस ग्राउंड पे भी आप कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जिसमें आपका ये ग्राउंड होगा और आप ये कहेंगे कि जब बेल ग्रांट हुआ था तो उस वक्त मटेरियल फैक्ट्स या कुछ ऐसी जो चीज़ें थी वो मौजूद नहीं थी रिकॉर्ड पे, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पुलिस investigation and police officials has submitted their report and after submission of the report some material or facts has been collected by the police and the accused of guilt is completely established by these material facts or material facts and material। अब जो तीसरा ग्राउंड होगा वो होगा accused misuses his liberty by इंड्यूलिंग इन सिमिलर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। इसका मकसद ये है कि एक मुलजिम है जिसको ज़मानत मिल चुकी है अदालत से
आप इस ग्राउंड पे कैंसलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि ही इज़ प्रीवियसली हैबिचुअल, और वो अगर इसको ये बेल ग्रांट हो गई है या बेल आफ्टर है या बेल बिफोर है, अगर इसको ये ग्रांट हो गई है, तब आपने, अगर इसकी जो बेल है ये कैंसिल ना हुई, तो वो फिर से जाके वही सिमिलर एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाएगा, दोबारा से वही एक्टिविटीज़ करता रहेगा। यानी ये एक हैबिचुअल उसके लिए है इन सिमिलर एक्टिविटीज़। सिमिलर एक्टिविटीज़ से मुराद जिस भी मुकदमे में ये इन्वॉल्व है, प्रीवियसली भी अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है तो फर्दर भी ये इन्वॉल्वमेंट उसकी हो सकती है। नंबर 4 है अक्यूज्ड इंटरफेयर्स विद कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब बाज़ औक़ात ऐसे मुल्ज़िमान होते हैं जो असर रसूख रखते हैं, जिनके पीछे बैकग्राउंड बहुत मजबूत होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे, ज़ाहिर ही बात है हम जहाँ पे रहते हैं हमारे लिए पैसा ही सब कुछ होता है, और जो इन्वेस्टिगेशन, जो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर उसको कोई बेल मिल जाती है, तब वो इन्वेस्टिगेशन में खलल पैदा कर सकता है, इंटरफेरेंस कर सकता है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को दबा सकता है या किसी और ज़रिए से उनको फेयर इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दिया जा सकता। अब जो पांचवा ग्राउंड है वो होगा अक्यूज्ड ट्राई टू टेम्पर द एविडेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है, हमारा जो कानून है वो, याद रखिए, हमेशा गरीब के लिए ही होता है, और हमें जो कानून याद आता है वो देखते हैं कि वो एक गरीब है तो हमें सारे कानून याद आ जाते हैं और उसको कानून बताने लगते हैं। लेकिन जब कोई असर रसूख वाला बंदा होता है, तब अगर उसको कोई बेल मिलती है तो वो क्या करता है, वो एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश करता है, बल्कि करता है, टेम्पर करता है, वो किसी भी ज़रिए से उसको टेम्पर कर सकता है। अब ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, इसको अगर आपने समझना है कि टेम्पर ऑफ एविडेंस किस तरह से होता है और इसको कहते क्या है, कैसे किया जा सकता है, तो आपने, ये एक जजमेंट है PCRLJ 2000, पेज नंबर है 1574। 2000 PCRLJ पेज नंबर है 1574, जिसमें कंप्लीट टेम्पर ऑफ द एविडेंस को डिस्कस किया गया है। आप इसको समझेंगे तो ये ग्राउंड आपको समझ आने लगेगा। 6th ग्राउंड है एविडेंस अक्यूज्ड थ्रेटन द विटनेस। अगर बेल ग्रांट होती है तो अक्यूज्ड हमेशा धमकियां देता है गवाहों को डराने की कोशिश करता है, उसको अदालत में आने से रोकने की कोशिश करता है। तो इस ग्राउंड पे भी आप अपनी बेल कैंसलेशन की जो एप्लीकेशन है वो मूव कर सकते हैं। एंड लास्ट ग्राउंड है अक्यूज ट्राई टू स्केप बाय गोइंग अंडरग्राउंड। अब ऐसे मुल्जिमान होते हैं जो एक ऐसे सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनकी सीरियसनेस को देखा जाए, या कोई हैबिचुअल होता है हमेशा ऐसे क्राइम्स करता रहता है, अगर वो बेल उसको मिल जाती है तो वो स्केप हो जाएगा बाय अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड से मुराद वो कहीं भी जाके छुप सकता है, वो मुल्क छोड़ सकता है, वो उस शहर को छोड़ सकता है, वो अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है। तो अगर आपको इस चीज़ का खदशा है कि वो स्केप कर जाएगा और अंडरग्राउंड हो जाएगा, तो आप अदालत में कैंसलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ये वो ग्राउंड्स है जो मुतल्लिका सेक्शंस में मौजूद है, लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट जो आपकी नॉलेज में आता है या आप प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और वो मटेरियल फैक्ट जैसे कि इसमें, जैसे कि ये है हमारा जो सेकंड नंबर पे है, मटेरियल फैक्ट्स कलेक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, अगर आप कुछ ऐसा रिकॉर्ड पे ला सकते हैं या दिखा सकते हैं, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि some fresh materials that has been collected by me and handed over to the investigation officer during the course of investigation, तो आप उस ग्राउंड को भी इसका हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन वो आएगा इसी जो पॉइंट नंबर सेकंड है, सम फ्रेश फैक्ट्स और मटेरियल, ये उस तमाम ग्राउंड को कवर कर लेता है जो कि अगर इसमें मौजूद ना भी हो। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो था कैंसिलेशन ऑफ बेल।
कैंसिलेशन ऑफ बेल अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 CRPC इसको डील करता है, जो कि चैप्टर नंबर 12 में मौजूद है। CRPC में आपको अगर थॉरली पढ़ना है, समझना है, तो आप बुक से उसकी कमेंट्री पढ़ा करें। और अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी पूछना हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। आप सब दोस्तों से नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।